Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जा रहा है जिसमें आप लोग को बताया जाएगा डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो कौन सा संवैधानिक निकाय है और कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है। जो आप लोग के एग्जामिनेशंस होते हैं जुडिशल सर्विसेज के, एपीओ के, हायर जुडिशल सर्विसेज के, और ये जो सिविल सर्विस के स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन सा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कौन कौन से एग्जाम्पल बताए गए हैं, क्यों वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, पूरा डिटेल्स आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग इसको पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। बीच में नहीं बंद करेंगे, पूरा लास्ट तक देखेंगे। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखो, वीडियो आप लोग जैसे तुरंत आप लोग को मिल जाता है, तो आप चाहते हैं कि ऐसे आपको बराबर वीडियो मिलता रहे। ये फ्री ऑफ कास्ट है। इसके लिए आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि जो संवैधानिक निकाय है और गैर संवैधानिक निकाय या असंवैधानिक निकाय में क्या अंतर है, हम लोग एक एक को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आते हैं संवैधानिक निकाय किसको कहते हैं। देखिए, इसको समझने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग इसको आसानी से समझें, और आपको हम बहुत ही छोटे शब्द में इसको बता देना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती क्या है। देखिए, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 1 से लेके 395 में है। ये सभी लोग जान ले, 396 नाम का, 397 नाम का कोई भी आर्टिकल नहीं है। एक आर्टिकल से शुरू हुआ, 395 में ख़त्म हो गया है। जो भी अमेंडमेंट है इन्हीं के बीच में होता है, और अमेंडमेंट करके कोई भी आर्टिकल 396, 397 नहीं जोड़ी गई है। जो जोड़ी गई इसके अंदर जोड़ी गई है। तो यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रेंज है, ध्यान समझते चलिए। और प्रेजेंट टाइम में जो शेड्यूल्स हैं, जिसको हम लोग अनुसूची कहते हैं, वो 12 है। अब बाकायदा ध्यान रखिएगा, 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल्स को अमेंडमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। 8 शेड्यूल्स थी ओरिजिनल फॉर्म में, 9th, 10th, 11th, 12th बाद में जोड़ी गई है। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 1 से 395 के बीच में, या शेड्यूल्स 1, 2, 3, 4 से लेके 12 के बीच में अगर किसी भी बॉडी का जिक्र किया गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, फिर से देखिए बताते रहे। जो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के अगर किसी भी आर्टिकल में किसी भी बॉडी का जिक्र है तो आप उसको समझ जाइएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ऐसे कौन कौन से बॉडी है जिनका कि आर्टिकल में जिक्र है, उसको थोड़ा सा हम आप लोग के एग्जाम्पल के रूप में 3-4 कमिट बॉडीज़ का जिक्र करते हैं तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, एक हम आपसे चर्चा कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन, जिसको हम लोग कहते हैं वित्त आयोग। देखिए, फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको आप लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में नोट करते चलिए। ये क्यों फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल 280, जो हमारे लोग का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी आर्टिकल 280 में बाकायदा जिक्र है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन आप इनको बोलिए, ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा।
चेयरपर्सन और 4 इसके मेंबरान्स होते हैं। 5 लोगों एक ये जो है कमीशन होता है। अब प्रेजेंट टाइम में 15वें नंबर का 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन रन कर रहा है, जिसके चेयरमैन एन.के. सिंह हैं, जो आईएएस ऑफिसर है। और ये जो फाइनेंस कमीशन है, इसका चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, और इसमें जो 4 मेंबर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में करों का वितरण करता है। एक तो ये कमीशन हो गया है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसी तरह देखिए एक दो और हम जिक्र करते हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन। देखिए जैसे चुनाव होने जा रहा है, आप देखते हैं 5 राज्यों में, ये भी उसी के एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लिखें। और देखिए इसको भी एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखिए। जो इलेक्शन कमीशन है, जिसको निर्वाचन आयोग कहते हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इसका जिक्र किया गया है। इसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। देखिए इनको तीनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और जो निर्वाचन आयोग होता है, इसका जिक्र हम लोग आर्टिकल 324 में किया गया है। ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। और इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है। ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, पार्लियामेंट के मेंबर का इलेक्शन, स्टेट असेंबली का इलेक्शन, जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो सब इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर हम लोग एक एग्जाम्पल कॉल लेते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए जो लोक सेवा आयोग होता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। दूसरा होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। और तीसरा होता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कहते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। इसका बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 315 से 323, 315 से 323 में जिक्र किया गया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका काम क्या होता है कि जो क्लास 1, क्लास 2 और कुछ पोस्ट क्लास 3 के होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट करना, और जो इसकी फाइनल लिस्ट बनाकर गवर्नमेंट को सेंड करना। तो ये सब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल में चूंकि जिक्र है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक सर्विस, हम लोग कहते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और भी बहुत से हैं। तो बस आप एक लाइन की परिभाषा याद रखना कि जिस भी आयोग का या जिस भी कमीशन का जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। डियर स्टूडेंट, अभी आगे आप लोग को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बताएंगे। अब देखिए सर का जो पब्लिकेशन है, लॉ का मैटर है। देखिए सर के जितने भी लॉ के मैटर है वो सब डिगलॉट फॉर्म में होते हैं। डिगलॉट का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक साथ। ये आप गूगल पर परीक्षा रिफ्रेशर सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट को आप जब प्रेस करेंगे शॉप मिलेगा, और इसके बाद सर की ये जो जितने भी लॉ के नोट्स हैं, अभी आपको पत्रिका कार्यालय से ही मंगाना पड़ता है। नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन पर शो कर रहा है, सर से बात करके आप मंगा सकते हैं। ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप लोग को बताना चाहते हैं, जो जनरल स्टडीज़ का नोट्स है वो 6 वॉल्यूम में है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ये केवल हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, ये हिंदी में है। बाकी यूपी एपीओ की गाइड, यूपी सिविल जज का नोट्स, उत्तराखंड का प्रीलिम्स का नोट्स, बिहार एचजेएस का, एमपी सिविल जज का,
ये सब जितने लॉ के नोट्स इस समय अवेलेबल है सब के सब डिगलॉट फॉर्म में है। डियर स्टूडेंट, सर का जो यूट्यूब चैनल है वो इस समय 7,000 से आगे बढ़ गया है और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को अपडेट लॉ की बराबर मिलती रहे तो आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, इस समय जो क्लासेस हैं वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। नया बैच 8 PM टू 9:30 PM 1.5 घंटे की क्लास स्टार्ट हो रही है। हायर जुडिशियल की, PCSJ की, सिविल जज की, APO की और APP वगैरह की। आप लोग एनरोल्ड होके अपनी क्लास को लेना शुरू कर दें। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए इंटरव्यू की किताब रेडी कर दी गई है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। आप लोग मंगा के इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि इंटरव्यू पढ़े तो आपको सारी नॉलेज पहले से मालूम रहे। अब देखिए, हम लोग आते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो हम लोग को क्लियर हो गया। हमने आपको एक लाइन में आंसर बता दिया कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेके 395 के बीच में अगर किसी भी आर्टिकल में उस बॉडी का जिक्र है तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए भी आप एक लाइन में बना लो। देखो कैसे। ऐसा कमीशन या ऐसा कोई कमेटी जिसका कि जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में न हो। इसके देखो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में जिक्र न हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। यानी ऐसा कोई निकाय, ऐसी कोई बॉडी जिसका कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र न हो, में उल्लेख न हो, डिस्क्राइब न किया, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक। इसके देखो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व करते हैं। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नीति आयोग। देखिए 1950 में 1950 में 15 मार्च को हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कैबिनेट के डिसीजन से बनाया था प्लानिंग कमीशन और ये प्लानिंग कमीशन 2014 तक चलता रहा। इसके द्वारा 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता था। जब पहली बार 2014 में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, यानी मोदी जी की सरकार आई, तो इन्होंने क्या किया कि जो प्लानिंग कमीशन था उसका नाम बदल दिया और उसका नाम कर दिया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो 1 जनवरी 2015 से हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा, इसने प्लानिंग कमीशन का ही स्थान लिया है। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, थोड़ी बहुत तब्दीली भी की गई है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे प्लानिंग कमीशन कैबिनेट के डिसीजन से बना था उसी प्रकार नीति आयोग का गठन भी वो कैबिनेट के डिसीजन से हुआ है। न तो प्लानिंग कमीशन का उल्लेख हमारे संविधान के किसी आर्टिकल में था, न नीति आयोग का उल्लेख हमारे किसी संविधान के अनुच्छेद में है। अब ये जो नीति आयोग होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये फिर है क्या? ये तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो नीति आयोग है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जिनको हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकते हैं, नॉन स्टेचुरी और एडवाइजरी बॉडी, ये 3 याद रखिएगा। ये आप लोग के एग्जाम में आता है। ये जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन स्टेचुरी है और एडवाइजरी बॉडी है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन के होते थे, वर्तमान में नीति आयोग के। यानी नीति आयोग के चेयरपर्सन का नाम आपको नहीं याद करना है, बल्कि आपको ये याद करना है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे वही हमारे नीति आयोग के चेयरमैन होते। इसीलिए हमने लिख दिया एक्स ऑफिसो, पदेन, पदेन, ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। एक तो ये एग्जाम्पल है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। दूसरा आपके सामने और रखते हैं,
देखिए, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो 1993 में बना, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वुमेन्स कमीशन है। तो ये सब जितनी चीज़ों का गठन हुआ है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, कोई जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में। स्टेट ह्यूमन राइट्स का भी जिक्र नहीं है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का भी जिक्र नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का भी जिक्र नहीं है, वुमेन्स कमीशन का भी जिक्र नहीं है, लोकायुक्त लोकपाल उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है। तो हमने तो छोटी सी परिभाषा आपको बता दी कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है उसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। और आप लोग को लास्ट में एक और अपडेट देनी है कि सर अब आप लोग के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है 1 जनवरी 2022 से दिन में 12 बजे आप लोग अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर जो फ्री ऑफ कास्ट है सर के लेक्चर्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि अनअकैडमी इस समय इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पर 2 प्रकार की क्लासेस आप लोग को मिलती हैं। एक क्लासेस होती है स्पेशल क्लास, एक होती है प्लस क्लास। ऐसा लर्नर जो प्लस और स्पेशल क्लास को रेगुलर करता है वो हज़ारों के भीड़ में अपने को सबसे ऊपर पाता है और बहुत ही जल्दी उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लास हैं वो फ्री क्लासेस होते हैं, एवरीडे मिलते हैं आप लोगों को। और जो प्लस क्लासेस है उसका एक बैच 1 सितंबर 2021 को मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया है, वर्तमान में चल रहा है। यह क्लास 1 जनवरी से सुबह 9:30 9:30 टू 11 AM तक मिलेगी। और इसके लिए प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने होंगे। प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे छोटा 1 महीने का, 3 महीने, 6 महीने, 12, 18 और 24 महीने का है। मेरे द्वारा आपको ये छूट मिल सकती है कि आप अगर इसमें से कोई सब्सक्रिप्शन लेते HB लाइव कोड को यूज़ करिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है HB लाइव, हर्ष बिहारी श्रीवास्तव सर का नाम है, उसी से बना है। 10% आपको छूट मिलेगी फीस स्ट्रक्चर में। डियर स्टूडेंट, आप अनअकैडमी को और अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का टेलीग्राम है, आप उससे अनअकैडमी को और अधिक जान सकते हैं। अंत में आप लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज का वीडियो है डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करिएगा और नए साल में आपको फिर नए वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। और आप लोग को एक सूचना देना चाहते हैं कि नए साल में आप लोग का परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल का 100वां वीडियो यानी 100 नंबर का वीडियो आप लोग को मिलेगा। बहुत ही एनर्जेटिक रहेगा और हम चाहते हैं उसी एनर्जेटिक वीडियो के साथ आप लोग नए साल की शुरुआत करें और पूरे साल एनर्जेटिक रहें ताकि आप लोग को आपका लक्ष्य मिले। थैंक यू माय डियर।